तो कहानी शुरू होती है मोमिता से, जो कई सालों के बाद अपने पति के साथ बड़ी खुशी खुशी अपने मायके वर्धमान लौट रही थी। उसके मन में पुरानी यादें थीं, घर का अपनापन था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो खुशियों का खजाना समझ रही थी ना, वहां उसका इंतजार एक बहुत ही भयानक सन्नाटा कर रहा था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो एक पूरे के पूरे परिवार को तबाह करने वाला था। चलिए आज की कहानी में देखते हैं कि कैसे एक अजन्मी आत्मा ने अपना बदला लिया और एक हंसते खेलते घर को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। सोचिए, स्टेशन पर मोमिता के पिता और भाई उसे लेने तो आए, पर उनके चेहरों पर खुशी की जगह एक अजीब सी घबराहट थी। और फिर भाई के शब्द उसके कानों में गूंजे, मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहां पर मत आना, मगर तुम तो आई ना। बस मोमिता का सारा उत्साह एक ही पल में डर में बदल गया। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। देखिए, एक तरफ थी मोमिता की खुशी, उसकी उम्मीदें, और दूसरी तरफ था उसके परिवार का वो गहरा अनकहा डर। वो स्वागत की रस्में, वो सब कुछ बस एक दिखावा था, क्योंकि घर की हवा में ना खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा तनाव और कोई गहरा राज घुला हुआ था। कुछ तो था जो वे सब छिपा रहे थे। घर पहुंचकर मोमिता फ्रेश होने बाथरूम में गई और बस वहीं उसका सामना हुआ पहली भयानक सच्चाई से। बाथरूम के आईने में अचानक एक गुड़िया दिखाई दी, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो गुड़िया तो गायब हो गई और भाप से ढके शीशे पर एक मैसेज उभरा, बुआ आ गई तुम। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक स्वागत था, एक बहुत ही डरावना स्वागत। जब मोमिता ने अपने परिवार से सच जानना चाहा, तो सब खामोश हो गए। भाई की आंखों में आंसू थे, मां की आंखों में पछतावा, लेकिन भाभी की आंखों में गुस्सा था। और फिर भाभी का सब्र टूट गया और उसने उस राज से पर्दा उठा दिया जिसने उनके घर को एक जीती जागती कब्र बना दिया था। असल में कुछ साल पहले इसी परिवार ने एक ऐसा पाप किया था जिसकी कोई माफी ही नहीं है। एक रात मोमिता का भाई अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को एक सुनसान शमशान घाट ले गया। वहां जलती चिता के पास एक अघोरी की मदद से उन्होंने एक अजन्मी बेटी को उसकी मां की कोख में ही मार डाला। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्हें बेटी नहीं, बेटा चाहिए था। और इस घिनौने काम को सही ठहराने के लिए परिवार ने एक बहुत ही अजीब और खतरनाक तर्क का सहारा लिया। उनका मानना था कि वो हत्या नहीं कर रहे, बल्कि उस आत्मा को वापस भेज रहे हैं, ताकि वो लड़का बनकर दोबारा पैदा हो सके। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये एक ऐसा बहाना था जिसने उन्हें एक ऐसा पाप करने की हिम्मत दी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें लगा, चलो चैप्टर क्लोज, लेकिन चैप्टर तो अब शुरू हुआ था। वो अजन्मी बच्ची लौट आई थी, लेकिन इस बार एक बेबस भ्रूण के रूप में नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली आत्मा के रूप में। और अब उसका घर कोख नहीं, बल्कि उस घर की दीवारें और आईने थे। इसके बाद तो वो घर घर नहीं रहा, एक जीता जागता नर्क बन गया। हर कोने में डर ने अपना बसेरा कर लिया। आईनों में खून के आंसू रोती गुड़िया दिखती, भाई का एक जानलेवा एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचा, और मां को हर रात एक छोटे बच्चे के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये सिर्फ अजीब घटनाएं नहीं थीं, ये एक आत्मा का बहुत ही सिस्टमैटिक बदला था। और फिर उस आत्मा ने अपना बदला पूरा करना शुरू कर दिया। एक रात मोमिता की पहली भतीजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, और दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिला जो उस श्राप की पुष्टि कर रहा था, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। परिवार ने तांत्रिकों से मदद मांगी, हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि घर में किसी भी बेटी को ना आने दें, और इसीलिए तो वो मोमिता को इतने सालों से दूर रख रहे थे। लेकिन अब वो आ चुकी थी, और अनजाने में ही उसने उस आत्मा के आखिरी और सबसे भयानक गुस्से को भड़का दिया था। और फिर आई वो आखिरी रात जब घर में सचमुच कहर बरपा। एक अनदेखी ताकत ने मोमिता पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर खरोच के निशान बना दिए। भाभी पर उस आत्मा का साया आ गया। अपने किए अपराध के बोझ तले दबकर भाई ने चाकू से अपनी जान ले ली, और ठीक उसी पल उस आत्मा का हमला मोमिता पर भी जानलेवा साबित हुआ, और उसने भी दम तोड़ दिया। जब सब कुछ तबाह हो गया तो मोमिता की भाभी, जिसमें अब भी वो आत्मा थी, अपनी सास की तरफ मुड़ी और बोली, आपने मेरी कोख उजाड़ी थी, देखिए ईश्वर ने आपकी भी कोख को उजाड़ दिया।
इंसान का किया उसके सामने आ ही जाता है। उस खूनी रात के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया। बदला लेने वाली आत्माओं को तो शायद शांति मिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस भयानक त्रासदी से एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा डरावनी कहानी का जन्म हुआ। कहते हैं कि मोमिता, जो इस पूरे कांड में बिल्कुल निर्दोष थी, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। आज भी उसकी आत्मा उसी घर में और अपने शहर वर्धमान की गलियों में भटकती है, शायद इंसाफ की तलाश में। और अब वर्धमान के लोग मानते हैं कि मोमिता की आत्मा एक रक्षक बन गई है, एक ऐसी आत्मा जो लड़कियों के खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यानी एक शिकारा अब एक शिकारी बन गई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। परिवार ने अपने गुनाह के लिए पश्चाताप तो किया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकाई। तो सवाल ये है कि क्या पश्चाताप कभी किसी गुनाह को सच में मिटा सकता है, या कर्म का हिसाब होकर ही रहता है?